हेलो एवरीवन, मैं आशिष मित्तल अरोड़ा क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਹੈ ਐਸਐਸਟੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਐਸਟੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ, ਐਸਐਸਟੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਸਐਸਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਗਦੇਵ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ चुके हैं। पैडागोजी वाला पार्ट भी जोड़ा है आंसर उन्होंने लगा दिते हैं जगदेव सर ने, पर मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा जिहा एक्सप्लेन भी जोड़ा है इनू समझा देना क्योंकि कईयां नूं संतुष्टि नहीं मिलती एक्सप्लेन विच ना करवाए बिना। हुण देखो जी पहला क्वेश्चन 116वां क्वेश्चन अपना आया सीगा क्वेश्चन आंसर टेक्निक। हुण देखो क्वेश्चन आंसर टेक्निक आई है तो वह की कहते पे है जी, वो कहते पे विद्यार्थी चंगी तरह तैयार होकर क्लास में आउणगे। तैयार होने का क्वेश्चन आंसर का की मतलब है तैयार होकर बेइज्जती करानी है कि उन्होंने, ठीक है। आ कहते डिसिपलिन बिल्कुल भी नहीं, अनुशासित का कोई मतलब नहीं। मैं तुहानूं कहा सी जिंदे विच पार्टिसिपेशन होएगी, जिहदे विच बच्चा खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद इनरोल कर रहा है, वो हमेशा की हुंदा है इहदा आंसर हुंदा है। तो जिंदे विच एक्टिव पार्टिसिपेशन आएगा तो मैनूं डायरैक्टली पता लग गया कि इहदा आंसर की आएगा सी जिहड़ा हैगा राइट आंसर है। नैक्सट लर्निंग दा बर्डन आ गया, डॉक्टर यशपाल आ गया, डॉक्टर यशपाल आ गया। तुहानूं क्या सी, ठीक है। ਇਹਦੀ ਗੱਲ कदों इन्हें किंदे विच इंप्लीमेंट किया सी, NCF 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬਰਡਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ महत्वपूर्ण जानकारी संभालने में इन्फॉर्मेशन संभालन गलत है मेरा भाई। तो एक ही करता है डेवलप कंसैप्ट एंड एबिलिटी एनालिसिस सोशो पॉलिटिकल रिलेशन हो सकता है जी। जॉब्स का एक कदे भी नहीं मनता। मैं तुहानूं क्या सीगा जदों भी ऐजा कुछ आएगा जॉब्स नूं देखोगे, नैगेटिव ऑप्शन देखोगे, ग्रेड्स देखोगे, फ्यूचर देखोगे तो नाल दी नाल तुसीं की कर दोगे, नाल दी नाल की कर दोगे तुसीं नाल दी नाल ऑप्शन नूं कट कर दोगे। तो इहदा आंसर की आ जाएगा, इहदा आंसर आ जाएगा मेरा भाई सी जिहड़ा हैगा राइट आंसर है। नैक्सट देखो नैक्सट क्वेश्चन की आप गल कर रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 118 नंबर क्वेश्चन। देखो 118 नंबर क्वेश्चन का गल कर रहा है क्रिटिकल। मैं तुहानूं वार-वार कहा सी क्रिटिकल थिंकिंग का एक क्वेश्चन आना ही आना है, आ गया। तो यदा कीवर्ड दसा जिथे क्रिटिकल थिंकिंग होएगा मतलब पॉजिटिव नैगेटिव मतलब इंक्वायरी आएगा। तो देखो कीवर्ड है कि नहीं, फैक्ट्स आ गया जी चक दिए जी, स्टोरीज आ गया जी चक दिए जी, मैमोराइज आ गया चक दिए। मैं तुहानूं कहा सी इंक्वायरी वर्ड किहदे नाल जुड़दा है, क्रिटिकल थिंकिंग दे नाल। तो मेरा डायरैक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी जिहड़ा हैगा मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। नैक्सट देखो जी आप नैक्सट क्वेश्चन देख रहे हैं 120 नंबर क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन सॉरी। तो 119 नंबर क्वेश्चन भी देखो की गल्लां की जा रही हैं, की कह रहे हैं की नहीं कह रहे। पहला SST पैडागोजी की किन्ने क्लास लगाई सी तो मैनूं आपे दसो, ठीक है। मैं नहीं दसांगा कि आया कि नहीं आया, टॉपिक वाइज होया कि नहीं होया, ये गल दसी हुई सी नहीं दसी हुई सी। खुद कमेंट करके दसना है कि की PS टेट का पेपर अपने करवाई चो आया, कि तुसीं PS टेट जिहड़ा पढ़न तो बाद खुश हो, कि तुसी मास्टर कैडर SST के लिए किते होर जा सकते हो, कि तुसी AC 742 कूपन तो बिना कोई होर कूपन बारे सोच सकते हो, कि तुसी आ टैलीग्राम जिहड़ा चैनल है जिहदा नाम है साइकोलॉजी विद आशिम सर इनू छड्डन बारे सोच सकते हो। तो ये सारे कमेंट्स जरूर करने हैं, ये सारे कमेंट्स करने हैं। मैं तुहानूं अज सारे आंसर लगाऊंगा, जुड़े रहियो एंड तक क्लास में लगावांगे, ठीक है। हुण देखो जी मैप्स आ गया, डायग्राम्स आ गया। हुण देखो आप मैप की गल कर रहे हैं, डायग्राम्स की गल कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है। डायग्राम्स का यूज़ क्यों किया जाता है, तो कहते जी न्यू डायमेंशनस ऑफ कंसैप्ट मेड बाय एक्सपर्टीज, ठीक है। मेक अ टेक्स्ट बुक जिहड़ा है अट्रैक्टिव या क्लैरिटी दा कंसैप्ट। देखो आप इहदा यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरे कंसैप्ट क्लीयर हो जान, है ना, ताकि मेरी कंसैप्चुअल जिहड़ी लर्निंग है होवे, कंसैप्ट क्लैरिटी होवे। एक्सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, अट्रैक्टिवनेस का मतलब नहीं है, डायमेंशन का मतलब नहीं है। आंसर क्या आएगा डी। मैनूं हर एक बच्चे ने अपना रिजल्ट भेजना है 81 460 93 800 इस नंबर पर रिजल्ट जरूर भेजना है कि सर की रिजल्ट बनया, किस तरह के रिजल्ट है, अगे मास्टर कार्ड के लिए की प्लानिंग है, हर एक प्रॉपर गाइड मैं करांगा। नैक्सट देखो हुण मैं काहदी गल कर रहा तो स्पष्टता आ गई भाई। इहदा आंसर जिन्होंने भी लगाया डी गलत है, अब सी गलत है, आंसर क्या आएगा डी आएगा। हुण आपां गल कर रहे हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग माइक्रो टीचिंग आ गया भाई। तुहानूं कहा सी किहने गल कीती है, एलन ने गल कीती है। कदों कीती है 1963 विच। इंडिया पुछणगे तां किहने गल कीती है, DD तिवारी ने कीती है 1967 दे विच। ये गल अपनी हुई है, ठीक है। तो वो की कहंदे पए आ, कहंदे टीचिंग बाय ऑब्जर्विंग द टीचर एजुकेटर देखते हैं जी, ऑब्जर्व करना, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन अपने को इत्थे भी है, एक सेकंड वेट करियो मेरा भाई, साफ थोड़ा जिहा दिख जाएगा।
हाँ जी, आ लो 120 नंबर क्वेश्चन अपन को आ दिखाई दे रहा है। तो वो की कहते जी ऑब्जर्व करना वर्ड आएगा, ऑब्जर्वेशन वर्ड आएगा। तो देखो देखते हैं जी, हुण की कहते पे टीचर, मिनेचर, क्लासरूम, विद पीयर, रोल प्लेइंग एज अ स्टूडेंट, बिल्कुल देखते हैं जी। स्टूडेंट स्मॉल ग्रुप्स, ओके जी। टीचिंग अ स्मॉल चंक्स देखो मैं तुहानूं वार-वार कहा सी चंक्स का मतलब हुंदा टोटे, कि आपां निक्के निक्के टोटियां दे विच जिहड़ी हैगी चीज़ नूं जिहड़ा हैगा वंड लिया। तो हुण स्मॉल चंक्स टाइम आ तां गलत है यार, आ तां गलत है ना। ऑब्जर्व करना आ तां गलत है, ਇਹਦਾ मतलब आ भी वधिया है, आ भी स्मॉल ग्रुप्स वधिया है, ਇਹਦਾ मतलब 2 ਤੇ 3 बिल्कुल राइट है। आंसर क्या आ जाएगा बी जिहड़ा हैगा राइट आंसर है। नैक्सट देखो जी 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते आ चुका है। की पूछा गया है, कलैक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट लोकल वैदर, अबाउट द न्यूज़पेपर। देखो मैं तुहानूं 2 तरह के रिसोर्सिस करवाए सी, प्राइमरी ते सैकेंडरी। किहड़े सीगे, प्राइमरी ते सैकेंडरी। तो प्राइमरी का मतलब की हुंदा है, प्राइमरी का मतलब की हुंदा है कि वो रिसोर्सिस जिंदे विच मैं फस्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, तो सैकेंडरी का मतलब की हुंदा है जिहदे विच मेरी सैकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है। मतलब जदों न्यूज़पेपर आ गया तो सैकेंड हैंड आ गया, सैकेंड हैंड आ गया तो आंसर क्या आ जाऊगा सैकेंडरी, आंसर क्या आ जाऊगा बी जिहड़ा है। तो नैक्सट है, नैक्सट आप 122 नंबर क्वेश्चन की गल कर रहे हैं। देखो 122 नंबर क्वेश्चन के पूछा की गया, वो की कह रहे हैं एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ना टीचर डिस्कस। देखो ये थोड़ा ट्रैपिंग क्वेश्चन सीगा, जिन्होंने जो ट्रैप के फस गए उन्होंने आंसर काफिया ने बी लगाया होएगा, ठीक है। तो वो की कह रहे हैं भाई केस स्टडी फ्रॉम इंडिया एंड USA। तो आप की कर रहे हैं अभ्यास की व्याख्या करते हुए एक अध्यापक भारत ते अमेरिका के केस अध्ययन से चर्चा करता है। मतलब 2 चीज़ों की गल आ गई, दोवां दी एक्टिविटी चर्चा कर रहा है। मतलब बैटर प्रोजेक्ट ते इंटरप्रिटेशन तो है नहीं, आता गया हुण अंडरस्टैंड हो सकता सी, पर जो 2 चीज़ां आ गया मतलब कंपेयर कर रहा है तो यह मतलब कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, क्योंकि केस स्टडी की गल कर रहे हैं तो बैटर ऑप्शन ए होएगा। ए आंसर जिहड़ा हैगा इहदा राइट आंसर जिहड़ा हैगा होएगा। देख लेना तुसीं आंसर की। नैक्सट देख लियो, तो यदि आंसर की भी सर कह रहे कल तक आ जाएगी आई थिंक। तो जो कल तक आंसर की आ गई तो तुहानूं कल ही पता लग जाएगा कि तुसीं PS टैट नूं क्वालीफाई करन योग हैगे हो। तो जे हैगे हो तो चुप करके कूपन कोड पता ही है, ग्रुप भी पता है, सारा नूं पता है किहड़ा ग्रुप है, इन्हूं छड्डिओ ना, बड़ा काम दा है। ये ते भी शॉर्ट वीडियोज़ बननगियां मास्टर कैडर साइंस दियां, ठीक है ना, मास्टर कैडर SST दियां, ETT कैडर दियां, हर एक सब्जैक्ट दियां शॉर्ट वीडियोज़ मैं बनाऊंगा तुहाडे वास्ते। इनू जुड़े रहियो, लगे रहियो, हर चीज़ तुहानूं गाइडेंस दिंदा रहूँगा। तो जिन्हें भी बैच परचेज करना है तो हुण मुक्कर ना जाइयो एंड ते आके, ठीक है ना, भी चलो हुण PS स्टार्ट हो गया तो हुण कूपन का की करना है, तो हुण भी कूपन आ ही लगना चाहिए जिहड़ा लग रहा है, ठीक है। तो सोशल साइंस आ गया जी, लैवल पूछ रहे हुण लैवल सिर्फ पूछा गया। सब तो पहला ऑब्वियस है सीनियर सैकेंडरी तो हुंदा नहीं, आता गया सब तो पहला कहता प्राइमरी सीनियर सैकेंडरी तो हुंदा नहीं, सीधा ही आंसर आ गया डी। इन्ना सिंपल क्वेश्चन पैडागोजी मैनूं नहीं लगता कोई हो सकता है, पता नहीं किसी महानतम बंदे ने सोच के औखा पेपर पाया होएगा। तो एट अपर प्राइमरी लैवल सोशल साइंस एजुकेशन एम की है। देखो एम तो मैं तुहानूं कहा कुछ भी हो सकता है, मुद्दों की समस्यावां नूं जानू कराना, ठीक है, रणनीतियां नूं करना। तो दोवां विचों दोवें ही एम हो सकते हैं। तो आंसर की आ जाएगा सी जिहड़ा हैगा तुहाडा बिल्कुल जिहड़ा हैगा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं एनसीएफ तुहानूं करवा चुके हैं, प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है। एनसीएफ तुहानूं जिहड़ा हैगा प्रॉपर डिटेल दे विच करवाया भी सीगा। वो कह रहा है सोशल साइंस स्टेज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। हुण ऑब्जेक्टिव्स एम्स पूछे गए हैं। तो देखो सब तो पहला तो प्राइमरी आएगा, ठीक है, तो सब तो पहला प्राइमरी आएगा, सारे पासे प्राइमरी है। तो उस तो बाद क्या आएगा लोअर सैकेंडरी, आ तो गलत है, लोअर सैकेंडरी गलत है, फिर सैकेंडरी ये भी गलत है, फिर अपर प्राइमरी आएगा, अपर प्राइमरी तो बाद जिहड़ा हैगा अपर प्राइमरी आएगा, फिर सीनियर सैकेंडरी के सॉरी सैकेंडरी या सीधा सीनियर सैकेंडरी जिहड़ा हैगा वर्ड पूछा जाएगा। वेट करियो, पहला प्राइमरी आएगा, ठीक है, फिर जिहड़ा हैगा अपर प्राइमरी नहीं आएगा, अपर प्राइमरी आएगा तो सीनियर सैकेंडरी वर्ड गलत है, ठीक है, लोअर सैकेंडरी अपर प्राइमरी लोअर सैकेंडरी सैकेंडरी। भाई इसका आंसर डी हो सकता है, ਇਹਦਾ आंसर मेरा भाई डी हो सकता है। ਇਹਦਾ आंसर बी ਤੇ डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ डी बेटर ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ आएगा डी आएगा, डी आंसर ਇਹਦਾ हो सकता है, ठीक है। बाकी ਦੇ बाद दोबारा एक बार चर्चा कर लांगे, पहले एक बार डिस्कस कर लिए पूरे क्वेश्चन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहते कंटिन्यू CC 2009 करवाया, इंप्लीमेंट करवाया 1 अप्रैल 2010 करवाया होया। हुणे की कहता पिया, कहते ये की करे इट मेक टीचिंग लर्निंग सेंटर टीचर लर्नर सेंटर ये सिक्ख्यार्थी नूं सिक्ख्या केंद्री बनाउंदा है, सिक्ख्यार्थी केंद्री बनाउंदा है, बिल्कुल बनाउंदा है। सैल्फ असैसमेंट नूं की बोलिया सी आपां एज बोलिया सी, देखदे हां, ठीक है। बर्डन कहते जी बर्डन कहते ये बच्चों तो बोझ पाउंदा है, की पूछा है, अच्छा इनएप्रोप्रिएट उन्होंने पूछा भाई इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन नैगेटिव है, ठीक है, नैगेटिव है तो वधिया गल है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, सिक्ख्या समस्या नूं पछाणदा है, मुलांकन करदा है, पर बोझ नहीं पाउंदा, क्योंकि यह बोझ रहित सिक्ख्या है,
ਬੋਝ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਸੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ਾਮਿਨ ਲੀ ਬਲੂਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਂਜ਼ਾਮਿਨ ਬਲੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਬੈਂਜ਼ਾਮਿਨ ਲੀ ਵਰੂਫ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਥੋਵਾਲ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਲੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫੈਕਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਸਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਸਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਨੀਡਸ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ A ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਨਨੋਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਆਏਗਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਯਾਰ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ 129 ਤੱਕ, 116 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 129 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮੈਥਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਮੈਥਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਮੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਟੈਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲਿਟੀ ਚੋਂ, ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੀ ਆਨਸਰ, ठीक है ना। वैल्यू बाकी तुहानू सारे क्वेश्चंस पॉलिटी वाले अंकु सर करवा देंगे, ठीक। पर उस तो पहला मैनू दसना जरूर है कि भाई सानू समझ आया कि नहीं आया, थानू क्लीयर होया कि नहीं होया, साडे नंबर किन्ने बने, ये गल्लां जरूर दसनियां भी मैनू जरूर है। तो दसोगे कित्थे, ये भी दसो मैनू, ठीक है। कित्थे दसोगे मैनू जल्दी दस दो। तो देखो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ आई थिंक सो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ डिपेंड करेगा ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਲਵਾਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।